जीवन में जो ओवर थिंकिंग है ना, वो सबसे ज्यादा दिक्कत आज के टाइम पे वो कर रही है जिनके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे ईगो का चक्कर आ जाता, तो बार बार एक ही विचार वही सर्कल घूमता रहता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम पे हो गई है इंसान के लिए। होती कभी किसी ने इंसल्ट कर दी, मुझे कोई फेलियर हो गया है, कहीं मेरा कोई नुकसान होगा, तो बार बार वही जो है थोड़ा घूमता रहता है। वो किस तरह से, वही किस तरह से, मान लो आपके घर में जैसे मान लो कोई एक खूंटा जिसको बोलते हैं, मान लो कोई उस पे कोई पशु बांध रखा है, उसमें कोई डॉग भी हो सकता है, आपको कोई बकरी हो सकती है, या कोई भी पशु हो सकता है, तो वो बेचारा उसी सर्कल में रहेगा और वही घूमता रहेगा। तो वही हाल आज के इंसान का है कि जैसे वो पशु होता है, वो वहीं पे बंधा होता है, उसकी थिंकिंग वहीं तक सीमित होती है, तो वहीं तक वो चलता रहता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तो वही विचार आते हैं। तो मतलब पीछा छुड़ाना चाहते हो, कैसे छुड़ाएं? तो आप अपने आप को शांत रखिए। आपने अपने आप को समझाना है कि भाई फेलियर होगा तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैं आगे मेहनत करूंगा, आगे जो है और अच्छा करूंगा, पूरे लगन से करूंगा, ईमानदार से करूंगा, जहां मेरी कमी आ रही है मैं उसको दूर करूंगा। ये अपने आप को समझाएं, बार बार सोचे, उसको स्वीकार करें। आप उसको स्वीकार करें, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं स्वीकार करता हूं और आगे से बेटर करूंगा, तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव जो है होने लग जाएगी। दूसरा पैटर्न आता है आपका कि आप जो है उस विचार के लिए जिससे आप लड़ रहे हैं, मान लो किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, किसी ने इंसल्ट कर दी आपकी, तो आपके अंदर जो दिल में जो घाव है ना, वो बार बार उसकी बातें याद, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा कर सकता था, मैं अपनी जगह सही हूं, वो गलत हूं, ऐसा। मान लो जो सच्चा इंसान होता है ना, उसको वो अपनी जगह सही होता है, और परेशान भी वही होता है। जो सच्चा इंसान होता है, जो ईमानदार, परेशान वही होता है। तो आप एक बात को स्वीकार करें। एक कहावत होती है कि भला करो और उसको कुएं में डाल दो, यानी नेकी कर कुएं में डाल दो। तो मतलब आप जब किसी का भला करते हैं ना, तो वो भूल जाओ कि मैंने इसका भला किया है, और उसका एक्सपेक्टेशन आप छोड़ दो कि रिटर्न में मुझे ये अच्छा देगा, रिटर्न मुझे रिस्पेक्ट देगा। आज कई बार लोग नहीं भी देते, ये डिपेंड करता है संस्कार के ऊपर। आप ये मान लो कि उन लोगों का संस्कार ही नहीं है, वो मेरे लेवल की है ही नहीं। मतलब आप अपने आप को उसके लेवल का क्यों नापते हैं? आप ये देखो ना, उसने मेरी इंसल्ट की, कोई बात नहीं, वो उसकी थिंकिंग थी, मैंने जो अच्छा किया मेरी थिंकिंग है, तो थिंकिंग आपकी ही बेटर है, उसकी नहीं है। उसने तो अपने अकॉर्डिंग जो है गलत किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको सही करिए और उसको छोड़ दे, उससे कोई बात नहीं, मैंने उसका अच्छा किया ना, उसने कर दिया, दैट्स नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात, आप ये महसूस करो कि मालूम मेरी इंसल्ट कर दी, क्या इंसल्ट हो गई? उसने 2 गालियां दे दी होंगी, कुछ भी कर दिया होगा, ठीक है, देने दो, ऐसा न फरामोश होगा, होने दो। मतलब छोड़ यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरी जिंदगी चलता रहता है। एक बहते हुए पानी की तरह चलो, जैसे नदी होती है ना, बहती चलती है। मान लो कोई बहुत बड़ी नदी है, अगर वहां पे आप खड़े हो जाओगे, पानी का भाव तेज है, तो क्या करेगा? आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको वो भाग के ले जाएगी ना। इसलिए आपको एक तरफ खड़े हो जाना है किनारे पे, और बहते हुए जो भाव को देखना है कि जो चल रहा है ना, चलने दो यार, मस्त जिंदगी को मस्त रखो, चलने दो। जिसने जैसा कह दिया बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। अपने आप को ये सोचिए यार, मैं कोई मतलब अकबर की औलाद हूं क्या? ये मानो ना, मैं क्या अकबर की औलाद हूं कि मुझे उसने ऐसा बोल दिया, मैं इतना बड़ा, और कोई मैं इंसान हूं, बोल दिया तो बोल दिया यार, चलता है जीवन में सब कुछ। तो एक स्मूथ जीवन व्यतीत करें, ठीक है। अपने आप को, सबसे बड़ी बात, अपने आप को समझाओ, कह दिया तो कह दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब तीसरी बात आती है, आप गहरी गहरी सांसें लीजिए। मतलब आप जब ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, और आप उस अक्षण को याद कीजिए जो अक्षण आपने खुशी में बिताया। मतलब कोशिश करिए उस बात को भूलने की, उसको भूलने, वो अब बार बार कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बार बार अपने जो सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, उसको समझाइए। आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको समझाइए कि मैं ठीक हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जीवन है, चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके विचार वो कम होने शुरू हो जाएंगे। आप जैसे उस थॉट जो बार बार आता, तो उसको भुलाने की कोशिश करें। कोई जो अच्छे विचार है मन में, उसके बारे में सोचे, कोई थिंकिंग सोचें। मान लो कोई आपने मूवी देखनी, मूवी देख लें, तो वो विचार कम हो जाएगा। यार दोस्तों के पास बाहर चले जाएं, ठीक है, कुछ समय उनके साथ बिताएं, हंसी करें, मजाक करें, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। मोटिवेशनल वीडियो देखें, तो काफी जब मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, तो आपके अंदर ऐसी पावर आएगी, ऐसा मोटिवेशन आएगा, जो आपके विचार हैं वो लगभग थम जाएंगे। और धीरे धीरे करके ना, जैसे समय होता है ना, एक कहावत होती है, समय जो है वो घाव को भर देता है, ये कहावत है।
तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा वो आपके विचार कम होते जाएंगे। मतलब करना आपको पड़ेगा। आपको ये कहना कि मुझे ये विचार छोड़ने, हटा दो, इसको हटा दो, इस विचार को हटा दो। विचार तो चलते रहते हैं माइंड में, आप धीरे धीरे एक को, फिर दूसरे को, तीसरे को, ऐसे जो हटाओगे ना तो वो धीरे धीरे हट जाएंगे। अपना जो एम है उस पे ध्यान दीजिए। आपका जो एम है उस पे ध्यान दीजिए कि मेरा फोकस तो यार वहां है, मैंने एनर्जी कहाँ लगा दी है, तो उस वहां से एनर्जी को रोकिए, जो आपका फोकस है उस पे रखिए। दैट्स ओके। तो दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट है ये जो आपको शेयर किए मैंने, मेरी अपनी थिंकिंग है, आप मेरे से बेटर सोच सकते हैं। तो ये थिंकिंग जो है आप प्लीज अप्लाई करिए, तो जरूर आपको हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट।